भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस पर ही गड्ढा नहीं किया, बल्कि उसकी सोच में भी गड्ढा करके खौफ भर दिया है और इस गड्ढे से वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता यही है कि इसने पूरे देश को जोश में भर दिया। जो लोग इस देश में यह माहौल बना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पीएम मोदी कुछ कर नहीं पाए, उन्हें आज बीकानेर में रैली के दौरान लोगों का जोश देखना चाहिए। राजस्थान से पीएम मोदी ने यह बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई और कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। सुनिए जरा। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो मानो बॉर्डर के पास खड़े होकर पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे कि अभी और मारेंगे, पीओके लेकर रहेंगे। पीएम मोदी ने आज बीकानेर में शक्ति पूजा भी की। प्रधानमंत्री बीकानेर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर पहुंचे, पूरे विधि विधान से पूजा की। करणी माता को शक्ति और योद्धाओं की देवी माना जाता है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। बीकानेर के लोग करणी माता को अपनी रक्षक मानते हैं। पीएम मोदी ने करणी माता के मंदिर में पूजा करके देश की सुरक्षा की कामना भी की। नरेंद्र मोदी की यह शक्ति पूजा पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। नरेंद्र मोदी हर दिन पाकिस्तान के अंदर जो डर का लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा खौफ तो नरेंद्र मोदी ने पीओके को लेकर भर दिया है। पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी अब लगातार पीओके की बात कर रहे हैं। अब यही सोच सोचकर पाकिस्तान परेशान है कि नरेंद्र मोदी पीओके पर करने क्या वाले, क्योंकि कल शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत में पानी, ट्रेड, टेररिज्म और कश्मीर पर बात होगी। आज पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को फिर क्लियर कर दिया कि न ट्रेड होगा न टॉक होगी और पानी तो भूल ही जाओ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उनके एजेंडे पर ऑपरेशन पीओके है, जो हमने पाठशाला में आपको बहुत पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन पीओके लॉन्च कर दिया है। वहां से पाकिस्तान को अपना अवैध कब्जा हटाना होगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्लियर कर दिया। एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इधर पीएम मोदी ने बॉर्डर के पास खड़े होकर पीओके खाली करो कहा और उधर पीओके में क्या हो गया। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा
तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। यानी प्रधानमंत्री 400 और ब्रह्मोस का जलवा तो पाकिस्तान देख चुका। अब इससे भी भयंकर हथियार अगली लड़ाई के लिए रेडी हो रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब ऐसा बारूद बन चुका है जो पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा। सुनिए आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या कहा, फिर भारत के वो नए हथियार दिखाता हूं जो ब्रह्मोस से भी एक लेवल ऊपर के होंगे और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। पाकिस्तान के हथियारों को तो भारत ने मलबे का ढेर बना दिया। चीन से जो फाइटर प्लेन और मिसाइलें पाकिस्तान ने भीख में ली थी, उन्हें कबाड़ बना दिया। टर्की से पाकिस्तान ने खैरात में जो ड्रोन पाए थे, उन ड्रोन को धुआं धुआं कर दिया। और अभी तो भारत ने अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया। नरेंद्र मोदी तो अगली बार के लिए भयंकर हथियार लेकर आने वाले हैं। जिस ब्रह्मोस के खौफ में पाकिस्तान अब तक है, उस ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल आने जा रही है। खबर है कि डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल बना चुका है जो पूरी तरह स्वदेशी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की जगह ले सकती है। यह मिसाइल ब्रह्मोस से सस्ती है और यह तेजी से दिशा बदल सकती है, तेजी से ऊंचाई कम या ज्यादा कर सकती है। अपनी हर जगह इस्तेमाल की जा सकने वाली मिसाइल है। समुद्र या सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। कम ऊंचाई की वजह से यह रडार की पकड़ में आना मुश्किल है इसका, साथ ही इस पर हमला करना मुश्किल होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की स्पीड ब्रह्मोस की तरह ही 3062 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यह नई मिसाइल नए जनरेशन की मिसाइल होगी जो ज्यादा सस्ती होगी और कम समय में बनाई जा सकेगी। पाकिस्तान के लिए इससे भी एक और बुरी खबर है और वो ये कि भारत ब्रह्मोस का और ताकतवर वर्जन भी बना रहा है। भारत ज्यादा लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। इसके 1 साल में तैयार होने की संभावना है। इसका नाम ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर की जा रही है। यह अभी के ब्रह्मोस से ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्लीक होगा। इसका वजन अभी के ब्रह्मोस से आधा होगा, यानी अब भारतीय एयरक्राफ्ट दोगुनी संख्या में ब्रह्मोस लेकर उड़ेंगे। नई ब्रह्मोस मिसाइल इतनी हल्की होगी कि इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सोचिए, जब ब्रह्मोस के मौजूदा वर्जन ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, तो भाई जब इसकी पावर डबल हो जाएगी तो पाकिस्तान का क्या हाल हो। इतना ही नहीं, जिन कामिकेज ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस का सीना छलनी कर दिया था, भारत अब उसका भी एडवांस वर्जन बना रहा है। भारत का पहला कामिकेज ड्रोन स्विफ्ट के डीआरडीओ के लैब में बन रहा है। इसकी रफ्तार 735 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसमें स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी यह आसानी से रडार के पकड़ में नहीं आएगा। स्विफ्ट के एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाता है और टारगेट को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इस ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना को जिस तरह से ताकतवर बनाया है, सेना को जिस तरह से आधुनिक हथियार और आधुनिक संसाधन दिए हैं,
आज उसी का नतीजा है कि 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी थी। नरेंद्र मोदी की ऐसी तैयारी देखकर ही पाकिस्तान घबराया हुआ और नए एक्शन का ग्राउंड वर्क चल रहा है। पीएम मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने की मुहिम में जुटे हुए। पीएम मोदी की इसी मुहिम के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दोनों यूरोप के दौरे पर निकले हुए, जहां अपने पहले पड़ाव में उन्होंने नीदरलैंड्स में न सिर्फ वहां की सरकार के सामने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा, बल्कि नीदरलैंड के तमाम अखबारों और न्यूज चैनल्स को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने अब एक भी गलती, एक भी इत्तू सी, तो पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ टीम मोदी दुनिया भर में आतंक पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए निकल चुकी है, जिसके तहत 2 डेलीगेशन यूएई और जापान पहुंचकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल चुके हैं। नीदरलैंड्स के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत तारीफ डिजर्व करता है और इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। आगे एस जयशंकर ने कहा कि सीज फायर अस्थायी समाधान है, परमानेंट नहीं है। सीज फायर की वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले यूं ही जारी रहे तो इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से इस बात को समझ लेने की जरूरत है। यानी भारत के विदेश मंत्री विदेशी धरती पर बैठकर पाकिस्तान between India and Pakistan, we made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened.